अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वापस आ गया मैंने कहा था एग्ज़ाम्स के बाद वापस आऊँगा। एग्ज़ाम अभी एक बचा हुआ है, 7 जनवरी को है एक लैब का। अब वो ऑनलाइन लैब्स के एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं वो हम जानते हैं और बाकी साइकोलॉजी वाले बच्चे जानते हैं। मगर खैर, बहुत अच्छा लगा यार। आप में से काफ़ी लोगों ने बीच बीच में पूछा भी कि कहाँ हो, खैरियत है, वीडियो नहीं आ रही। मुझे लगा नहीं था कि मतलब चैनल चले जाने से या चैनल पे इनएक्टिविटी बढ़ जाने से किसी पे ऐसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। बट सम ऑफ यू वर नाइस, यू गाइज एक्चुअली आस्क्ड। दूसरी बात ये कि भैया सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। 950 थे द लास्ट टाइम आई चेक्ड अभी, एंड इंशाल्लाह वी बी क्रॉसिंग 1000 इन द फर्स्ट 2 months ऑफ 2021 आई गेस। रिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर, इंपॉर्टेंट है भाई, बोलना पड़ता है चैनल के लिए। उससे ज़्यादा मुझे एक दो बातें और करनी थी। इंट्रो तो देख लो, हाँ पहले तो। दूसरी बात ये, अलीगढ़ में आऊँगा 15, 16, 17 को शायद इंशाल्लाह। कुछ एक दो काम मुझे करने हैं ऑफिशियल, तो वहाँ का भी कुछ एक दो वीडियो मैं बना लूँगा, क्योंकि आई डोंट नो मैं अलीगढ़ को इसके बाद कब देखूँगा जाके। क्योंकि मेरी एक तरीके से मुझे तो लग रहा है कि 6 सेमेस्टर भी ऐसे ऑनलाइन चले जाएगा, मुझे नहीं लगता मैं अलीगढ़ ज़्यादा रिटर्न कर पाऊँगा। उसके सिवा ज़िंदगी में नथिंग इज़ अप, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है यार। आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एंड वेट कर रहे हैं कि भैया कब कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलेंगी। अब तो फॉल्स होप हो गई है वो, बिल्कुल मतलब जानते हैं कि नहीं होने वाला, बट फिर भी दिल में जो होप नाम की चीज़ होती है ना, कि शायद थोड़ा सा खुल जाए, इतना सा खुल जाएगा। वह शेरू पे जाके चाय पिए हैं सारे दोस्तों के साथ, तो वो वाली बात बस हो रखी है, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ साथ मुझे चैनल के लिए भी थोड़ी बात करनी थी। सबसे पहले तो भाई नया पॉडकास्ट आया है भाई का तुम्हारे, तो वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पे इट्स गोइंग टू बी मी टॉकिंग इन इंग्लिश ऑफ कोर्स, बिकॉज वो एक वाइडर ऑडियंस के लिए है। वैसे तो ये वीडियोस भी काफ़ी वाइड ऑडियंस के लिए हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा हिंदी में बोलना प्रेफर करता हूँ, हिंदी या उर्दू के अंदर बोलना। दैट बीइंग सेड, द डिस्कशंस देयर आर गोइंग टू बी मोर प्रोडक्टिविटी टाइप्स, कि मतलब जो चीज़ें मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ या जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो टेक्निक्स थोड़ी मोड़ी हैं। इससे मुझे याद आया, अगर आपको प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, तो देर आर अ फ्यू यूट्यूबर्स यू कैन एक्चुअली फॉलो। अली अब्दाल इज़ वन ऑफ देम, नतानियल ड्रू है, कैप्टन सिम्बाद है, देन यू हैव खारमा मेडेक, यू हैव अनस नूर अली, थॉमस फ्रैंक, ऑल ऑफ दीज गाइज। इनके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूँगा सबके। दीज आर गाइज यू शुड बी फॉलोइंग इन 2021, बिकॉज दीज गाइज रियली नो व्हाट दे आर डूइंग। उन लोगों को भाई एक अच्छा खासा आइडिया है अबाउट लाइफ, एंड दे हैव ब्रांच्ड आउट देयर फाइनेंसेस। उनके फाइनेंसेस बहुत सही हैं, उनका जो वर्क एथिक है वो काफ़ी एडमायरेबल है। उसके साथ साथ 2021 के अगर मैं गोल्स गिनाऊँ तो बिसाइड्स लुकिंग आफ्टर फिजिकल हेल्थ ऑफ कोर्स, जो मैं पिछले काफ़ी वीडियो से बोल रहा हूँ कि वो शुरू करना है। ज़्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश ऑफ कोर्स, क्योंकि किताबें मैं 2020 में एम्बैरेसिंगली लो अमाउंट ऑफ किताबें पढ़ी मैंने। आई शुड हैव प्रॉब्ली रेड मोर, कंसिडरिंग कि मैं लो अमाउंट बोल रहा हूँ, लो नंबर ऑफ़ किताबों को, है ना, तो उसके हिसाब से मुझे शायद ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। दैट बीइंग सेड, और गोल्स के अंदर ये होगा कि यार मुझे एक कोई नया स्किल सीखने का मन है, तो मैं देखता हूँ स्किल अभी तक नैरो डाउन तो नहीं किया है। स्किल्स से अगर आपको एक बहुत ज़्यादा अगर आप इम्प्रेस्ड होते हैं कि उन लोगों से जो नए नए स्किल्स सीख लेते हैं, तो एक और बंदे का मैं वो डाल रहा हूँ लिंक, उसका नाम है मिल्क शेक या माइक बॉयड, दोनों ही लोग काफ़ी अच्छे हैं। सो दीज आर ऑल माई फेवरेट यूट्यूबर्स। अगर आप बस इन लोगों को देखते रहे ना, यू विल स्टार्ट मेकिंग अ फ्यू मोर प्रोडक्टिव चॉइसेस इन योर लाइफ। आई थिंक दे रियली इम्पैक्ट यू लाइक दैट, एंड इंशाल्लाह फिर बाकी देखते रहेंगे। इस चैनल के ऊपर मैं कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था। मैं दरअसल लॉकडाउन के चक्कर में प्लस साथ साथ एग्ज़ाम्स के चक्कर में आई हैड टाइम टू थिंक अबाउट अ फ्यू थिंग्स, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार मुझे अगर टीचिंग का इतना शौक ही है, अगर मैं चाहता ही हूँ लोगों तक कोई सब्जेक्ट पहुँचाना, सो आई शुड प्रॉब्ली स्पेशलाइज इन वन एरिया। मैं नहीं जानता कि इट जस्ट फील्स अ लिटिल बिट ऑड कि साइकोलॉजी का बंदा है, फिलॉसफी पढ़ा रहा है बैठ के, क्रिएटिव राइटिंग पढ़ा रहा है बैठ के। आई मीन ठीक है, आई मे बी डिसेंट एट इट or modest at it, but by international standards I'm nowhere near to the people who are already teaching it, right? Like अगर आपको नीचा पे कुछ चाहिए तो there are entire pages, there are entire channels which are dedicated to Friedrich Nietzsche, उसकी philosophy, same with Schopenhauer, same with Heidegger, almost everyone, right? तो उसके साथ साथ वो भी है। एक और बात, अल मुस्तफ़ा ओपन यूनिवर्सिटी जो है ईरान की, दे आर सर्विंग आउट अ पर्शियन कोर्स, तो उसमें मैंने एनरोल तो कर लिया है, अब देखते हैं वो कहाँ ले जाता है। बट अगर वो सक्सेसफुल होता है तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द ईयर आई वुड बी एबल टू से अ फ्यू फ्रेजेस इन फारसी, तो देखते हैं हाउ दैट वर्क्स आउट।
तीसरा मुझे जैसे चबी ईमू एक चैनल है, तो चबी ईमू नाम से बिल्कुल मेडिकल नहीं लगता, मगर उसके अंदर बेसिकली देयर इज़ दिस डॉक्टर का है हु पिक्स अपार्ट केसेस, बहुत ही रेयर केसेस जो उसके पास आए हैं या उसके दोस्तों के पास आए हैं, यू नो, एंड ही गिव्स लाइक अ वेरी क्लिक बेटी टाइटल, लेकिन वो क्लिक बेटी नहीं होता, वो एक्चुअली सही कहानी बता रहा होता है वो, एंड यू नो एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल होता है उसके ऊपर. इट्स एक्चुअली वेरी इन्फॉर्मेशनल इफ़ यू आर इनटू मेडिकल साइंसेज स्टफ लाइक दैट. तो मैं वही चीज़ करना चाह रहा हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट विद सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एंगल टू इट, राइट. लाइक मुझे वैसे डिसऑर्डर्स को पिकअप आर्ट करना है जैसे वो लोग मेडिकल कंडीशंस को पिकअप आर्ट करते हैं. लाइक दे विल टॉक अबाउट फैटी लिवर इशूज़ एंड स्टफ लाइक दैट, बट वो तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि यू नो फैटी लिवर के अंदर ये होता है, ट्राइग्लिसराइड्स ये हो जाते हैं, और TSH ज़्यादा हो गया तो थायरॉक्सिन लेवल कम हो जाएंगे. वो लोग ऐसे आपको मेडिकल साइंसेज नहीं पढ़ाते, वो आपको केसेस के थ्रू पढ़ाते हैं कि देखो जैसे इसके अंदर ये हुआ तो ये क्यों हुआ होगा, वेल एक्चुअली इसकी रीज़न ये रहा. तो यू नो यू स्टार्ट कोरिलेटिंग अलॉट, एंड हम जानते हैं कि जितना अच्छे से आप कोरिलेट कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी. एंड दैट्स वन रीज़न वाई आई स्टिल रिमेंबर स्टफ फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर एंड माई सेकेंड ईयर अल्हम्दुलिल्लाह. अ बिग रीज़न फॉर दैट इज़ कि मेरा जो यूट्यूब है वो इस तरीके से प्राइम हो रखा है कि उस पर यूजुअली साइकोलॉजी के ही वीडियोज़ आते हैं, एंड यूजुअली इट्स पीपल टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, और एटलीस्ट जो लोग साइकोलॉजी की फील्ड में अच्छे खासे माहिर हैं उन लोगों के टॉक शोज़ आते हैं. तो मैं इनवेरिएबली गलती से, अगर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा और मैं रेडिट पे हूँ या मैं कहीं और टाइम अपना वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक आध देख लूँगा, और वो देख लूँगा तो वो बस टर्म्स मेंशन कर देंगे ना, तो मेरी मेमोरी में वो रिफ़्रेश होता रहेगा. एंड इसी वजह से मुझे लगता है कि कोरिलेशन और एक्टिव रिकॉल बहुत ही अच्छे स्टेप्स हैं. अगर आपको स्टडी प्लान के लिए एक अच्छा वो चाहिए टेक्निक, तो मैं उसका भी लिंक कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में. मतलब भाई एट दिस पॉइंट इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू मी, यू शुड बी सब्सक्राइब टू मी. मैं तुम्हें कितने चैनल्स बता दिए, समझो यार क्या कर रहे हो तुम लोग. खैर तो ये भी मुझे करना है कि मैं साइकोलॉजिकल एंगल के थ्रू से पढ़ाऊँ. आई वुड प्रॉब्ली स्टार्ट ड्रेसिंग अप फॉर दिस चैनल, बिकॉज मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यार ऐसे, कॉलर एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है. नहीं, ड्रेसअप का मतलब ये नहीं, ड्रेसअप का मतलब ये है कि आई स्टार्ट यूजिंग मेरी करंट वार्डरोब, तो मैं थोड़ा सा शायद प्रेजेंटेबल दिखूँ आपके सामने से, एटलीस्ट इन लाइक द केसेस जिसमें मैं बात करूँगा, बिकॉज दोज आर गोइंग टू बी सीरियस केसेस, एंड उन केसेस में आई वुड परहैप्स ट्राई टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, बिकॉज अगेन वाइडर ऑडियंस. इससे मुझे याद आया, कपड़ों से भी पीछे चेकआउट करो, हाँ बेहतरीन. चाइना वालों को आप हरा नहीं सकते, यू जस्ट कांट बीट देम व्हेन इट कम्स टू मैनुअल लेबर, यू नो. इंडेंचर्ड लेबर है वैसे तो, बट क्या कर सकते हैं. तो आराम से वो जो था ना, वो पूरा पोल जिसके ऊपर सारे कपड़े टंगते थे वो उस तरफ चला गया, तो ये वाला यहाँ पे आ गया, अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, अब्बा के कोट मैंने चुरा नहीं सारे. तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अलीगढ़ वापस जाने की, तो वही 3-4 दिन के लिए जाना है. साइकोलॉजी का ख़त्म होता जा रहा है, 6th सेमेस्टर इज़ द फाइनल सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर भी लास्ट एग्ज़ाम बस बचा है. इस पे ये वाली नई वीडियो मैं चाह रहा हूँ. पॉडकास्ट लॉन्च हो चुका है. आई वॉन्टेड टू सेट अप अ वेबसाइट एज वेल, बट वही है कि वेबसाइट के लिए पहले तो मुझे ढेर सारा, पहले मैं सोच रहा हूँ मैं पहले से ब्लॉग पोस्ट लिख लूँ, राइट, द ब्लॉग्स आई एम गोइंग टू पोस्ट देयर. बट वो सिर्फ ब्लॉग्स नहीं होंगे, उस पर लाइक मेरी रिकमेंडेड बुक्स भी होंगी. जो मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी, मैं लोगों से चुराने जा रहा हूँ. जॉर्डन पीटरसन और मॉर्टिमर एडलर की जितनी भी रिकमेंडेड बुक्स हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ओह गॉड, ठीक है. तो बेसिकली मुझे लग रहा है ना कुछ टाइम पे ना मैं अपने चैनल पे कुछ कंटेंट बनाऊंगा ही नहीं, मैं लोगों को लिंक्स प्रोवाइड करूंगा. आई एम द चैनल दैट प्रोवाइड्स लिंक्स टू गुड वीडियोस. बस ये मेरा टाइटल होगा, यही मेरा पूरा वर्क एथिक इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी. तो खैर ऐसे वीडियोस हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि मैंने प्रेजेंटेशन से पढ़ा है, स्लाइड्स से पढ़ा है. नॉट मैनी पीपल watch them, and that was completely acceptable and expected in fact, because why would you be interested in clinical psychology? ठीक है, clinical psychology is a deep specialization. You may be more interested in general psychology, and even if you are interested in general psychology, why would you watch my video when there is crash course psychology का पूरा कोर्स, link description में. और you know, so that's really good. आप वो देख सकते हैं if you want to have an overview of psychology. But I really want to teach clinical psychology in a way कि I don't sound stupid सबसे पहले, because मुझे खुद बहुत ज़्यादा सीखना है, right. I don't want to sound very pretentious on when I'm talking about a subject, especially one that I love so much, right. तो आपको पता होना चाहिए that you may be delivering the right kind of information, और उसको
मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ इन अ वे, एक कहानी के तौर पे कि लाइक लोग उसे सुने यार, एंड दे रियली वाइब विद इट। तो अगर मैं इतना स्पेशलाइज़ करना चाह रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी पे ही बात करूँ इन द फ्यूचर। रिएक्शन वीडियोस का मुझे ज़्यादा सेंस लग नहीं रहा है, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा रिएक्शन की अब रिकमेंडेशन आती नहीं। ऑल्दो आई वुड ट्राई, कभी कभी बीच में ड्रॉप कर दूँगा। गौरव फिगर ऑफ कोर्स चलता रहेगा, गौरव फिगर इज़ नॉट गोइंग टू एंड। आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ आइडियाज़ अबाउट गौरव फिगर ऑफ कोर्स। एंड परहैप्स जिस तरफ भी हम जाते हैं मास्टर्स में, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, उसका भी वीडियो आई वुड कंटिन्यू पुटिंग आउट, एंड आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू बी अ लिटिल बिट मोर फ्रिकिंग रेगुलर। बट यार प्लीज़ 10 दिसंबर तक का टाइम दे दो। 10 दिसंबर तक का टाइम मैं इस वजह से मांग रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा यार चिल करना चाह रहा हूँ एग्ज़ाम्स के बाद, राइट। 7 दिसंबर के बाद मैं फ़ौरन काम पे नहीं लगना चाह रहा। इट्स गोइंग टू बी टू मच हेक्टिक फॉर मी, आई रियली नीडेड अ ब्रेक। इस तरह भी पढ़ाई के मामले में भी कभी कोर्सेरा पे कोई कोर्स चल रहा है, कभी कोई रिसर्च वर्क चल रहा है, तो वो सब भी। सरप्राइज़ आई एम मेकिंग दी अंडर ग्रेजुएट साइकोलॉजी सर्वाइवल गाइड फाइनली। तो जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे होंगे 2020 या 2021 में, आई होप यू गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट। आप बेहतर होंगे। एंड अगर कोई वीडियो इतना देर तक देख रहा है अभी, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चे आने वाले हैं, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, दे आर गोइंग टू रिसीव वेरी मीडियोकर एडवाइस। द रीज़न आई एम सेइंग दैट इज़ बिकॉज जो बच्चे उनको एडवाइस दे रहे होंगे, दे वुड हार्डली बी 1 or 2 years मोर एक्सपीरियंस दैन दे आर। अगर आप BA में हैं, अगर BTech में तो ठीक है 3-4 साल ज़्यादा, बट यू कैन डेफिनेटली लीव बिहाइंड अ मार्क। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हैं, आप पास आउट होने वाले हैं, तो आप तब भी उन्हें वो एडवाइस पहुंचा सकते हैं। शायद हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो फाइनल वाले ईयर वाले लोग नहीं जानते हों, क्योंकि वो अभी तक रिसेंटली आए हैं, लेकिन आप पास आउट कर रहे हैं, तो आप उन्हें वो एडवाइस दे सकते हैं। एंड दैट एडवाइस कैन बी रिलेटेड टू देयर रिसर्च वर्क। फॉर एग्जांपल, यू कैन टेल देम हाउ टू अप्रोच पीपल फॉर रिसर्च, यू कैन टेल देम about you can give them any kind of advice, CEC से रिलेटेड एडवाइस, रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइस, बड़ों से लेकर एडवाइस, तमीज़ तहज़ीब के बारे में अगर आप कुछ बताना है, कोई आपको पर्टिकुलर बुक रिकमेंड करनी है लोगों को। बट मुझे लगता है कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आप मदद ज़रूर करिए उसकी। आप उन्हें सारे हैक्स बताइए, अपनी साइकोलॉजी की अपनी सर्वाइवल गाइड बनाइए, इंग्लिश सर्वाइवल गाइड बनाइए, हिंदी सर्वाइवल गाइड बनाइए, संस्कृत सर्वाइवल गाइड बनाइए, आप अपने क्या कहते हैं फाइन आर्ट सर्वाइवल गाइड बनाइए। तो आप सारे के सारे सर्वाइवल गाइड्स बनाइए, अपने बच्चों तक पहुंचाइए। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम। उनको CV कैसे बनाना है, यूरोपास CV क्या होता है, AMU स्टूडेंट्स, AMU स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ इज़ अ वेरी नाइस ग्रुप, एंड आईड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट सीरीन अहमद भाई, रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन यार, राइट। इट्स हार्ड टू कम अक्रॉस सीनियर्स लाइक हिम। ही इज़ सो ओपन, ही इज़ सो गिविंग, उन्होंने पूरा AMU स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अपने कंधों पे उठा रखा है, वो चला रहे हैं अलॉन्ग विद अ फ्यू मॉडरेटर्स, जहाँ पे वो लोग अपडेट करते रहते हैं भाई स्कॉलरशिप के बारे में। स्टाइपेंडियम हंगेरिकन हुआ, एरास्मस मंडस हुई, GSK ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप हुई, फिर IS टर्नशिप हुई ऑस्ट्रिया वाली, एंड कॉमनवेल्थ ऑफ कोर्स, तो कॉमनवेल्थ है ही। तो ये सारी जो हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। दोहा की, कतर की, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं इन कंट्रीज़ के अंदर भी तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे भी तो जा सकते हैं, टर्की के अंदर, दुबई के अंदर, UAE इन पर्टिकुलर। तो इतनी सारे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बना रखी हैं। तो ये ग्रुप आई थिंक एज एन अ लीग, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट इन अ लीग, इवन इफ़ यू आर समबडी हु इज़ जस्ट देयर फॉर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, आई जस्ट फील लाइक यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं किसका लिंक छोड़ूँ, कुछ नहीं यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम का भी लिंक छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।